नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो सभी स्टूडेंट्स को आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर नोटिफिकेशन मिल गई होगी। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो सभी बच्चे शेयर कर दें क्लासेस को जल्दी से सभी बच्चे क्लासेस को शेयर कर देंगे। और आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों। तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, आपकी कम्युनिकेशन की क्लास है आप सभी बच्चों की ये। और मुझे जहां तक लगता है ये जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो ज्वाइन कर ही सकते हैं क्लास में। बाकी आप वो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो भी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं, या फिर कम्युनिकेशन की जो थ्योरी पार्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है कि हर एक लेवल पे हर एक जगह में रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इसलिए जल्दी से सभी बच्चे फटाफट क्लासेस में आ जाएं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। तो एक छोटे से प्यारे से थॉट के साथ, सो अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। जो हम छोटे छोटे प्रोग्रेस जो हम करते हैं वह एक दिन एक बड़े रिजल्ट के साथ हमें मिलता है। तो हम लोगों का जो छोटा छोटा ट्रायल है ना, कि जैसे हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें छोटे स्टेयर्स को एक एक सीढ़ी चलते रहना चाहिए। और वह एक टाइम आएगा जिस टाइम पे हम अपने मंजिल पर होंगे, जिस टाइम हम अपने मंजिल पे होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आ जाए। सो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर रेगुलर बेसिस पे जो हमारी क्लासेस होती है सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे रेगुलर बेसिस क्लास। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के regards में। So as my name is Abhishek Shukla and I have 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of anti-commerce and for economics. मैं आप सभी बच्चों को कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लिए टीच करता हूँ। मेरा पेपर 2 है एंड पेपर 1 मैं आप सभी बच्चों को कंप्लीट करवाता हूँ। और ये मेरा कोड है बच्चे, इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी स्टूडेंट को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड का, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं। और 14 जुलाई से 14 ऑफ जुलाई से आप सभी बच्चों का कॉमर्स का बैच, मैं कंप्लीट कॉमर्स का बैच लेके आ रहा हूँ। क्या बच्चों, कंप्लीट कॉमर्स का बैच लेके आ रहा हूँ। तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी बच्चों के इंपॉर्टेंट बैच है। तो कोई बच्चा प्लीज स्किप ना करे। तो कॉमर्स का ये बैच होगा और इसमें कंप्लीट पेपर 1 भी होगा। तो आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें। क्लियर है? ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है इस बात का। और चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों के पास इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी जो कि है, आप एनटीयूजीसी नेट की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, सब कुछ है आप सभी बच्चों को। और आप सभी बच्चे एनटीयूजीसी नेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है जो भी बच्चे, क्योंकि यहाँ से हर एक वेडनेसडे नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरा जो बैच आ रहा है वो 14 ऑफ जुलाई को आ रहा है, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, और आप सभी बच्चे लोग 14 जुलाई से पहले कॉमर्स या कंप्लीट पेपर वन का जो कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका आप सभी बच्चों को नहीं मिलने वाला है कि एक ही बैच में एक ही मंथ के अंदर 15 दिन के अंदर आपका कंप्लीट पूरा करवाया जाए किसी भी कोर्स। क्योंकि अब आपका हो गया एग्जाम, ठीक है, एग्जाम आप कंफर्म हो गया कि जल्दी होने वाला है। तो एक ही बैच के अंदर आप सभी बच्चों को इतना सब कुछ मिल जाना, तो आप आई होप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जरूर इस बैच को ज्वाइन करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स है जो आपके टॉप फैकल्टीज के द्वारा करवाए जा रहे हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्यार भरा नमस्कार आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। जिन बच्चों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं ले लिया तो जल्द से जल्द 15 जुलाई के पहले ले लेगा बच्चा, क्योंकि महंगे भी हो जाएंगे और मेरा बैच भी आप लोगों को मिस हो जाएगा। और आप सभी बच्चे लोगों को जो 2 मंथ का एक्स्ट्रा है वो भी शायद ना मिले आपको।
तो 2 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी आप सभी बच्चों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, टेस्ट क्विजेस मिल जाता है। और अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी बच्चों को ये प्लस के साथ साथ आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी बच्चों को डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एसओपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम अब आपका जल्द ही होने वाला है, जब भी होगा 15 दिन के पहले आप ये समझिए कब बस हमारे एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च करेंगे, बस अपना कब वो डेट अनाउंस करेंगे, बस ये समझ लीजिए, क्योंकि वो 15 दिन दूर नहीं। आप लोगों को बस अब तैयारी बच गई, अब आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है। अब बस ये समझिए एग्जाम कभी भी आपका हो सकता है, जो भी यूजीसी की तरफ से ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, जल्द से जल्द आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। तो आप सभी बच्चे के पास ऑप्शन है प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, आपको 24 महीने से 1 महीने तक का ऑप्शन है, कोई भी चूज कर सकते हैं। और आप लोगों के पास ये कोड जरूर अप्लाई करें। अगर अभी वाला जो एग्जाम देना चाहता है, अभी तुरंत जो देना चाह रहे हैं एग्जाम इस वाला, तो आप सभी बच्चे एक महीना या फिर 3 महीने का एटलीस्ट ले लें, क्योंकि एक से 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को मिलेगा, है ना। 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम देना है, तो ज्यादा महंगा नहीं, जो आप लोगों को लगता है अफोर्डेबल है, तो 1 से 3 महीने तक का ले सकते हैं। और जो इसका प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, और ध्यान रखेंगे स्पोर्ट का जरूर इस्तेमाल करेंगे, ABHI 101, जिससे आप सभी बच्चों को इंस्टेंट 10% ऑफ मिल सके। क्लियर है सभी बच्चों को? इस स्पोर्ट का जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी बच्चों को 24 महीने से लेकर 6 महीने तक का वैलिडिटी है। 45,000 का कोर्स आप सभी बच्चों को 40,500 में पड़ जाएगा, जैसे आप स्पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए नमस्कार, राम राम। तो आप सभी बच्चों को जैसे मैंने बताया 7 जुलाई को हर एक वेडनेसडे को आपके बैचेस लॉन्च होते हैं, तो इसी तरीके से 7 जुलाई को भी आपका बैच लॉन्च हो चुका है। काफी फैकल्टीज, आपके टॉप फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। आपके प्राइस हाइक हो रहे हैं 15 जुलाई से, तो कोई बच्चा प्लीज ज्यादा ज्यादा नंबर्स में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्राइस हाइक पे नहीं परचेज करें आप सभी लोग। गुड इवनिंग, लाइक शेयर जरूर कर दें। और आप सभी बच्चों को मैंने बताया कि जैसे 6 मंथ और 12 मंथ का जैसे आप परचेज करते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, चाहे प्लस का ले चाहे आइकॉनिक का ले रहे हो आप, ठीक है। बक्स बाउंड्री क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आप लोगों को किसी भी एजुकेटर का ऐसा लगता है कि कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है, कोई भी ऐसा लगता है कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है, तो आप सभी बच्चे उस कंटेंट के बिहाफ पे एक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं और प्राइस भी क्लेम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके, ठीक है। तो हम लोग 15 जुलाई वाला ये कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी बच्चों को बता ही दिया है, बक्स बाउंड्री भी बता ही दिया है। तो हम लोग ये कम्युनिकेशन कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा था। अगर इसमें कोई, जहां तक अभी तक मैंने पढ़ाया है, किसी बच्चे को कुछ डाउट है, जितने कंसेप्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ, जो भी पुराने बच्चे हैं वो सभी बच्चे को कोई भी कहीं भी टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट आपके पास ये टाइम है कि आप पूछ सकते हैं, जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही वाले के लिए, बच्चे के लिए है। नहीं नहीं, होगा होगा जरूर होगा, इस ईयर में हो जाएगा बच्चे, क्लासिकल मेस्ट्रोलॉजी इस ईयर में हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए आप लोग, हो जाएगा जरूर एग्जाम। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ आपके टर्म्स थे जो हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे काफी बेहतरीन तरीके से, कोई बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने काफी जो हमें बेसिक टर्म्स मिलने वाले हैं आगे, वो सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे अब हम लोगों को टर्म्स जितने भी जो हमें टर्म्स आगे मिलने वाले सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमें करना है वो करना है बच्चों, क्या कि हमें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। अब हमें इस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, अब इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने बस क्या किया है कि बस वो टर्म्स डिस्कस किया है कि अगर इन फ्यूचर में बोलूंगा ये कम्युनिकेशन, इसके बीच में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इसका मतलब एक तरह का ये इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन होता है ना। ये इसका मतलब क्या समझना है आप लोगों की, एक तरह का इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन होता है, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए, है ना। तो ये कब आएगा? जब आपके बेसिक टर्म्स एकदम क्लियर होंगे आप सभी बच्चों के। मैं कहूंगा गैंग प्लैंक हो रहा है, तो आप सभी बच्चों को हमें तुरंत आ जाना चाहिए कि ये भी एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इमरजेंसी में कोई एक सीनियर लेवल को जाके डायरेक्ट बोल सकता है, ठीक है।
या एक ही लेवल पे जब आपका हो रहा हो कम्युनिकेशन। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप एड होमिनेम भी मैंने आप लोगों को समझाया, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एड होमिनेम क्या होता है बच्चों। एड होमिनेम जब हम गुस्से में होते हैं या फिर कभी ऐसे एग्रेसिव माइंड में होते हैं या कभी कुछ ऐसा हम सोच रहे होते हैं जिसके वजह से बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे, कोई भी लॉजिक उसके पीछे, नॉन सिक्वेटर जिसको बोलते हैं, नॉन सिक्वेटर बोलते हैं ना, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, फिर भी हम बोल देते हैं, कुछ भी मन में आया बोल दिया हमने। तो ये कभी कभी या तो फिर हम गुस्से में कर रहे होते हैं या फिर कोई लॉजिक नहीं होता हमारा बोलने का, हमें चीजें पता नहीं है, हमें पास नॉलेज नहीं है उस बात की, तो हम बिना सोचे समझे उसको बोल देते हैं, उसको बोलते हैं एड होमिनेम। इसके बाद हमने देखा क्या, थोड़ा जल्दी आ जाए, एक्कल्ट्रेशन मैंने बताया, एक्कल्ट्रेशन मैंने बताया था, काफी बच्चे इसमें भी डाउट हो जाता है, तो इसका भी मतलब मैंने आप सभी बच्चों को समझाया। एक्कल्ट्रेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हम कभी न्यू वन के साथ या हम ये कहें कभी अदर कल्चरल पर्सन के साथ हम मिलते हैं, जो कि जैसे मैं इंडियन हूँ और कोई अमेरिकन आके मेरे से मिलता है, ठीक है, और या मैं अमेरिका में रहता हूँ, काफी दिनों से रहता हूँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीना या 10 महीने रहता हूँ, जबकि मैंने अमेरिका को कभी नहीं देखा, कभी नहीं गया वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे को कुछ ना कुछ अमेरिकन कल्चर्स को अपनाना होगा, कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश को और बेहतरीन करना होगा, तो मुझे उनके कल्चर में जाके अपनाना होगा, या फिर हम मुझे एक्वायर करना होगा, उनके साथ मुझे खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज को बोलते हैं एक्कल्ट्रेशन। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा अब विदेशों से यहाँ पे आते हैं लोग आते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आते हैं उल्टे सीधे, लेकिन यहाँ पे आते ही उनको साड़ी का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अपने उन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया, इंडिया के कल्चर को अपना लिया, तो इस चीज को बोलते हैं एक्कल्ट्रेशन। ठीक है, कभी कभी आप लोग भी, काफी बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, तो आप सभी बच्चे लोगों को कोई साउथ इंडियन मिल जाता है, तो कभी उनकी लैंग्वेज भी आप पसंद आ जाती है, तो लैंग्वेज भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उस चीज को अडॉप्ट करने लग रहे होते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को, तो इसको एक्कल्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर है किसी बच्चों को कोई डाउट? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैंने आप सभी बच्चों को समझाया था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त, एकदम आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस एकदम पूरा मजबूत कर दिया था मैंने जब आप लोगों को। ठीक है, मैंने आप सभी बच्चों को शेयर कर दिया था, ठीक है, मैंने आप सभी बच्चों को इंटरपर्सनल के कम्युनिकेशन के बारे में प्रॉपर तरीके से शेयर कर दिया था, एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। क्या कि 3 स्टेज होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो हमने ये पहले समझा था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता कब है। ठीक है, गुड इवनिंग, बिल्कुल हो जाएगा सीएसआर का पार्ट। अभी एक्चुअली क्या है कि बीच में क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी, बस एक और 2 क्लास में सीएसआर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा इंटरनेशनल बिजनेस पूरा कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास, क्या मैंने इंटरपर्सनल में ये समझा कि देख, एक स्टेज होता है, इसमें 3 स्टेजों से ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। इंटरपर्सनल जब मैं और कोई अदर पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व हो, मतलब 2 पर्सन एटलीस्ट वहां पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब जाके वो कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है ना। तो वो कम्युनिकेशन होता है बच्चों इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए 3 स्टेजेस हमें फॉलो करने होते हैं। तो पहला स्टेज होता है द फैटिग स्टेज। फैटिग स्टेज क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं, हाय कैसे हो आप, हेलो कैसे हो, आपका नाम, या फिर हैंडशेक करते हो, स्माइल है कैसे हो आप, है ना, या अंग्रेज लोग जैसे मिलते हैं हक करके मिल लिया किसी ने। ठीक है, तो ये टाइप का जो कम्युनिकेशन हुआ, सबसे पहला स्टेज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फैटिग स्टेज का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका होता है पर्सनल स्टेज। आपके पास फिर क्या होता है बच्चों, पर्सनल स्टेज आता है। अब ये पर्सनल स्टेज क्या होता है, पर्सनल स्टेज में हम कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये एलिमेंट कहलाता है बच्चों आपका पर्सनल स्टेज। अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, है ना, अपनी चीजें आप बता रहे हो, शेयर करते हो अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत, है ना, तो ये वो भी अपने बारे में बताएगा, मैं भी अपने बारे में बताऊंगा, तो इस तरीके का स्टेज को क्या बोलते हैं, पर्सनल स्टेज। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी बच्चों को। ठीक है, इसके बाद द इंटीमेट स्टेज क्या होता है, या तो वो आपका फ्रेंड बनेगा, या तो कोई आपका रिलेशन बनेगा, या आपका मतलब यहाँ से हमें डिग्री ऑफ इंटीमेसी आपको पता चलता है कि आप उससे कितना निकट हो, कितना आप उससे क्लोज हो। समझ पा रहे हैं, इससे आप मतलब आप जब किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, आप खुद समझो, जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो क्या सबको तो उतना ही नहीं बताने लग रहे हो, तो जितना आपने अपने दोस्त को बताया होगा, आपको कोई नया पर्सन मिला तो उतना तो आप उसको नहीं शेयर करोगे। आप के लिए हर एक इंसान अलग अलग वैल्यू करता है। आप लोगों को पता होगा अच्छे से, लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे, ऐसे आप लोगों के पास फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग पर्सन होंगे जो कि आप लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू करते हैं, है ना।
तो ये क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं उस हिसाब से आप उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्लियर है? आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। सर 5 लेते हो मतलब क्लियर सभी बच्चों को? तो ये आपके 3 स्टेज होते हैं जहां पे हमारा कम्युनिकेशन का, हमारा पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, क्या मतलब होता है आपके कम्युनिकेशन का मतलब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए पहले समझने के पहले हम ये समझने की इस कम्युनिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है ना। हम मकान बनाते यार, ऐसा मकान बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाने के पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा, चलो ठीक है स्ट्रक्चर बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब बस हमें मकान बनाना रह गया है। तो अब मकान बनाने के लिए जैसे हमें ये जरूरत पड़ेगी कि हमें ब्रिक्स लगेंगे, सीमेंट्स लगेंगे, बालू लगेगा, रेता लगेगा, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ब्रिक्स सीमेंट या और भी जो भी मतलब आपके मटेरियल्स है। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वहां पे सेंडर होना चाहिए। सेंडर का मतलब क्या, जो बोल रहा है, जो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, जो अपनी चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा है, अपने मीनिंग समझा रहा है, ठीक है। तो यह तो हुआ क्या बच्चों, सेंडर, ये यहाँ पे सेंडर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है बच्चों मैसेज। मैसेज का मतलब क्या, व्हाट यू से, आप बोलते क्या हो, मतलब क्या। मैसेज का मतलब क्या होता है कि आप शेयर क्या कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, ये हो गया मैसेज। इसके बाद होता है आपका रिसीवर। अब इसके बाद कौन होता है बच्चों, रिसीवर की। अब वो जो सुन रहा है सामने वाला, जैसे मैं हूं, मैं सेंडर हूं, आपको जो मैं शेयर कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं, ये मैसेज है, और आप जो सुन रहे हो आप क्या हो, रिसीवर हो। क्लियर? इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। जब ये 3 चीजें होंगी तब जाके कम्युनिकेशन, एक बिल्डिंग खड़ा होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन वाली जो बिल्डिंग है वो जाके खड़ा होगा। क्लियर है? तो आप, आई होप सभी बच्चों को एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। प्रेषक आपका क्या मतलब है, संदेश आप क्या कहते हैं, रिसीवर जो मैं सुनता हूं, ठीक है, रिसीवर बोलता है। किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से बताएंगे, किसी बच्चे को अगर कहीं भी कुछ भी परेशानी है तो। चलिए, किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट, किसी भी चीज की परेशानी है तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये देखो कैसे ये हॉर्न लेके चिल्ला रहा है, मतलब इतना पास में, ये इतना पास में ये बच्ची खड़ी है, और ये बच्चा इतने पास में हॉर्न लेके चिल्ला रहा है। यार इतने पास से कोई बोलता है, ये तो इतना नॉर्मली आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो सिस्टम पे काम कर रहा है, ये देखो हाई हेलो कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन का मतलब। तो सो द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर विच मीन्स टू मेक कॉमन, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन का मतलब है, ये जो कम्युनिकेशन टर्म डिराइव हुआ है वो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को सामान्य बनाना, बहुत ही नॉर्मल चीजें बनाना, मतलब हर जगह होना चाहिए, मतलब हर जगह होता है, हर जगह रिक्वायरमेंट हो। और वाकई बात भाई कि ये एक ऐसा चीज है कम्युनिकेशन जहां पे आपको हर चीज हमेशा जरूरत होती है। समझ में आई होप सो सभी बच्चे लोग। ये एक ऐसी थ्योरी है, या हम ये कहें एक ऐसा प्रोसेस है कि हर जगह आप किसी भी लेवल, कुछ भी, कोई भी जॉब कर रहे हो आप, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, मतलब मध्यम से मध्यम, कोई भी अगर आप कुछ कर रहे हो, तो आप सभी बच्चे लोग, तो आप लोगों को यहाँ ये जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्वेता यादव जी। अच्छा प्रियंका चौहान जी, टाइमिंग का पूछ रही हूँ, हाँ जी बिल्कुल, 5 बजे मेरी टाइमिंग है क्लास की। देखो मेरी टाइमिंग, 2 टाइमिंग है, मैं आप लोगों को मैंने बताया है कि पहली बात तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि मैं जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं आप सभी बच्चों तक मैं शेयर कर सकूं। जितने भी मेरी लाइव क्लासेस होती है वो सभी बच्चों तक मैं शेयर कर सकूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सभी बच्चों की जो क्लासेस होती है वो मेरी 5 बजे होती है। एक तो 5 बजे होती है और दूसरी जो होती है वो 8 बजे होती है। 5 बजे पेपर 1 की क्लास होती है, जैसे अभी मैं कम्युनिकेशन के लिए रहा हूँ। इसी तरीके से जो 8 बजे जो मैं क्लास लेता हूँ वो आप सभी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँ, वो 8 बजे होती है पेपर 2 की क्लास। आप सभी बच्चों को पता है, जो भी बच्चे पुराने हैं, नए बच्चे हों तो क्लियर है सभी बच्चों को? मेरा सब्सक्रिप्शन कितने का, कितने रुपए में होगा,
ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम का लेना चाहते हो, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 12 महीने का, कितने समय के लिए लेना चाहते हो आप। ठीक है, क्लियर है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए मेरे प्यारे दोस्तों आप क्लास में, वो सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पहले सबसे पहले जरूर ज्वाइन कर लें। और कोई भी बच्चे अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करेंगे, ABHI101। और आप इस कोड को इस्तेमाल करके मेरे से ही नहीं, आप पूरे जो भी अन अकेडमी में एनटीए के लिए पढ़ाते हैं, जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल करके सबसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। प्लस की क्लासेस सब फैकल्टी की दे सकते हैं, हर एक एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं। बस आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, ABHI101। ये मेरा कोड है बच्चों, इस कोड का इस्तेमाल करते आपको सबसे पढ़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, अभी 101। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दस कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक कॉमन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब क्या है, ये संचार, ये जो कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है कि चीजों को, चाहे अपने इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन, चाहे थॉट्स, चाहे रिक्वायरमेंट, अपनी कुछ जरूरत हो, तो उसको बहुत कॉमन बनाना। अब ये कॉमन बनाने का मतलब क्या होता है, जो चीज मुझे भी पता है वो उसको भी पता लग जाए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो चीज मुझे भी पता है, कॉमन का सामान्य बना दे। मतलब कोई चीज, ये तो सामान्य बात है, जब कोई बोलता है ना यार ये तो नॉर्मल हो गया, अब तो ये जब नॉर्मल हो गया, अब तो ये कब कब होता है, जब ये सबके बीच में फैल जाता है। कोरोना अब तो नॉर्मल हो गया, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल, अब तो मतलब ये सब नॉर्मल, सब ठीक ठाक हो गया, सबको फैल गया है ना। तो ये चीज क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं जब अपनी बातें सब तक फैल जाती है, या अपनी बातें हम किसी से शेयर कर देते हैं, मतलब ये बातें कॉमन हो गई हैं। कोई भी फैक्ट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी थॉट या रिक्वायरमेंट हो, जब ये किसी को पता चल जाता है, कॉमन बना देते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी बच्चों को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है। और आप सभी बच्चे लोग, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए क्लास में, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और आप आज तो काफी क्लास में शुक्ला शुक्ला वाले बच्चे आए हैं भाई, रूपाली शुक्ला, अंजलि शुक्ला, और एक और कोई शुक्ला, सुहावनी शुक्ला। सभी बच्चे काफी लाइफ साइंसेस क्लासेस, लाइफ साइंसेस की क्लासेस, आई डोंट नो कौन लेता है, बट होती है क्लासेस। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज की भी होती है, आप लोग सॉरी एनवायरमेंट की आपकी क्लास होती है, तो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बच्चों, कम्युनिकेशन देयरफॉर इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट, मैसेज, इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग। आप कोई भी अपने फैक्ट, थॉट, मैसेज, इंफॉर्मेशन आप चाहे बोलकर शेयर कर रहे हो, जैसे मैं एक स्पीच देके शेयर कर रहा हूँ, या फिर किसी सिग्नल के थ्रू, जैसे मैं सिग्नल, जैसे आप लोगों को ट्रैफिक लाइट पे क्या मिलता है, एक सिग्नल मिलता है ना। ट्रैफिक लाइट पे आप लोगों को क्या मिलता है बच्चों, सिग्नल मिलता है। वो सिग्नल बता देता है आपको, बताना मतलब आपको शेयर कर रहा है कि रेड लाइट जल गई तो आपको चल जाना है, आपको ग्रीन लाइट जल गई, सॉरी 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 सॉरी, रेड लाइट जल गई तो आपको रुक जाना है, और ग्रीन लाइट जल गई तो आपको चल जाना है, येलो लाइट जल रहा है तो मतलब आप रेडी हो जाइए कि अब ग्रीन आने वाला है, तो आपको अब आपको स्टार्ट कर लेना अपना बाइक। तो इस तरीके से ये तो हमें कुछ ना कुछ सिग्नल मिल गया। राइटिंग में कभी कभी जैसे लोग प्रेम पत्र लिखते थे, या फिर कुछ भी चीजें हम राइटिंग के फॉर्म में किसी चीज को हम शेयर करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ पूरा ब्लैंक रहे और सिर्फ मैं यहाँ पे लिख कर समझा रहा हूँ, या वर्बली या फिर नॉन वर्बली, या ये सारी चीजें, तो हमारा ये एक्सचेंज ऑफ किसी भी चीज का एक्सचेंज है, थॉट्स, मैसेज, इन्फॉर्मेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, अभी तक कम्युनिकेशन हम नहीं पढ़े, अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हम कंप्लीट कम्युनिकेशन का प्रोसेस तभी हम बोलेंगे जब तक हमारे और मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में रिसीवर की तरफ से फीडबैक नहीं मिल जाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है, ध्यान रखना, कम्युनिकेशन एक तरफ से नहीं होता है कि मैंने अपने थॉट्स, मैसेज, स्पीच, इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया आप सभी बच्चों को और वो कम्युनिकेशन हो गया। जी बिल्कुल नहीं, इसको हम बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं, इसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। कम्युनिकेशन हम किसको कहते हैं, जब आपका ये एक टू वे प्रोसेस होता है। ये आपका क्या होता है, टू वे प्रोसेस हो गया है। अगर रेड लाइट जल गई है, अगर रेड लाइट जल गई है और बंदे को समझ में नहीं आया, जो बाइक लेके खड़ा है उसको समझ में नहीं आया कि रेड लाइट जलने पर हमें रुकना होता है, और या ग्रीन लाइट जलने पे हमें चलना होता है, तो हम यह बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाया। तो यहाँ पे टू वे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, यह दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है,
उसको रेड लाइट जलने पे रोकना है, ग्रीन लाइट चलने पे चलना है, तो मतलब वो चीज उसको फीडबैक मिला है, सिग्नल का फीडबैक मिला, तो ये होना बहुत जरूरी है, तब आप बोलेंगे ये कम्युनिकेशन। मैंने आपको समझाया, जो भी मेरा इंटेंशन था समझाने का, वो मेरा इंटेंडेंट मैसेज जो भी आपने समझा और समझ के फीडबैक दिया। मैं जब आपसे आप लोगों से पूछता हूं कि कैसी लगी आप लोगों को क्लास, क्या ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया, जब ये सब पूछता हूं तो तब आप बोलते हो यस सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, यस सर मुझे ये वाला एक बार और बता दीजिए, यस सर थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप मुझे, जो मैंने आपको शेयर किया है, जो मैंने आपको समझाया है, वो कहीं ना कहीं उसमें आपने मुझे फीडबैक दिया है, उस फीडबैक के दौरान मैं अब उसमें कुछ इंप्रूव करने का कोशिश करूंगा। तो ये क्या मैं समझूंगा कि मेरी चीजें आप बहुत एक्टिव लिसनर की तरह आप सुन रहे थे और समझ रहे थे और उसका आपने प्रॉपर फीडबैक दिया। तो इस पूरे टोटल टू वे प्रोसेस को तब हम बोलते हैं ये एक कम्युनिकेशन है। क्लियर है? तब हम इसको क्या बोलते हैं, एक कम्युनिकेशन है। आई होप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अभी बेहतरीन तरीके से एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? कम्युनिकेशन इज टू इट एम्फेसिस ऑन शेयरिंग कॉमन इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस। इट इज द नॉट मेरली इशूइंग ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन। ये एक शेयर करने का, आप कुछ भी आइडिया अपने मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने को बोलता है, ना कि कुछ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देने को। जैसे मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप ये लेकर आओ मेरे लिए, आप लोग पढ़ाई करो, तो ये क्या है बच्चों, ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शन, आपने ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते, क्योंकि ये एक वन वे हो जाएगा, वन वे प्रोसेस हुआ। कुछ भी सेंट्रलाइज्ड, हम जिसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं वन वे कुछ प्रोसेस करना, तो ये आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट तो आप लोग बताइए जल्दी से। अभी यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? फटाफट सभी बच्चे बताएंगे क्या आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट? किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट, किसी भी प्रकार का? चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और जितने भी स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जितने भी आज बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। ठीक है, जितने भी बच्चे पहली बार आए क्लास में, इस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे गौड कुमार दास जी कह रहे हैं, वो भाई मुझे मारो, मुझे मारो। क्यों भाई आपको मारे? ठीक है, टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, जिससे आप सभी बच्चों को कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये चीज हमने पूरी बेहतरीन तरीके से हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देता है कि कम्युनिकेशन कैन ब्रॉडली बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस थ्रू अ मीडियम इन अ मैनर दैट द सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन द कॉमन सेंस, दैट इज दे डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। वही कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें हम आइडिया को, अपने मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ, जिसमें कि जो सेंडर होता है, मतलब जो बोल रहा है, रिसीवर जो सुन रहा है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर मिल जाता है या हो जाता है या कॉमन सेंस बन जाता है। तो इस पूरे टोटल कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या? आपका कम्युनिकेशन। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन। जब एक कॉमन सेंस, या हम ये कहें कि एक कॉमन फैक्ट, या हम ये कहें कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अभी तक मुझे नहीं पता था, अभी तक सामने वाले आप लोगों को ये चीजें नहीं पता थी, आप धीरे समझना आपका आराम से, क्या कि अभी ये चीजें आपको नहीं पता थी, हालांकि पता होंगी, मुझे लगता है काफी चीजें बच्चों आप लोग इंटेलिजेंट हो यार,
ठीक है, आप लोगों को पता होगी, बट मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, आप लोगों तक ये बात पहुंच रही है मेरे थ्रू। अब मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, ये कॉन्सेप्ट मेरा भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर था ही, और मैंने आपको समझा के आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तो मेरे और आपके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को तब बोलेंगे कम्युनिकेशन, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वट एवर आई वाज सेइंग टू यू। ये जितने भी मैंने आपको समझाया, जितना मैं आपको कुछ भी बोल रहा था, वो अगर आपको समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गया, तो इसको हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, चलिए, communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to another. It is essentially a bridge of meaning between people. पता है आप लोगों को अलग अलग डेफिनेशन में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका कहीं भी किसी भी तरीके से अगर कॉन्सेप्ट आपका हो, तो वो बिल्कुल आपके माइंड से एकदम पूरी तरीके से साफ हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, साफ होने का मतलब हट नहीं जाए, आ जाए, मतलब क्लियर हो हर कॉन्सेप्ट आपके माइंड से। ठीक है, so all communication is essentially sharing of information for some message. Communication is the most important for our social activities. आपके जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कम्युनिकेशन, संचार। जब तक आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके साथ किसी के साथ कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, तब तक आप अपने सामाजिक कार्य या फिर किसी भी तरह का कार्य आप पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, या फिर इफेक्टिवली तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि लोगों के साथ अच्छा विचार के साथ व्यवहार बनाओ, व्यवहार बनाओगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसा आपका संस्कार होगा वैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके व्यवहार होंगे, और जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका व्यापार भी अच्छा होगा, अगर व्यापार भी अच्छा हुआ तो आपका सपना साकार भी होगा। तो यह जो कॉन्सेप्ट है पूरा कंप्लीट, यह आपको समझने की जरूरत है। इसलिए एक अपना कम्युनिकेशन करने का, सबके अंदर ये आइडिया नहीं होता है, सबके अंदर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। कम्युनिकेशन बात करना सबको नहीं आता है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अपने साथ में लेके जाते हैं, किसी को सामान खरीदना हो तो किसी को साथ में जरूर लेके जाते हैं, है ना, कि यार क्या पता मुझे तो बोलना नहीं आता यार, ये पैसे कम करवा सकता है। जैसे कि मैं कोई भी मेरा फ्रेंड है, अगर कपड़े खरीदने जा रहा है या कुछ भी कोई महंगी चीज खरीदने जा रहा है, कुछ भी खरीद रहा है ना, महंगी हो सस्ती कुछ भी हो, तो जरूर मुझे साथ में लेके जाएगा वो बच्चा, क्योंकि उनको पता है भाई टीचर है भाई, अपनी चीजों को कैसे भी करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो वही कहने का मतलब ये कि अपनी बातों को कैसे भी आप समझा दो, जब आप समझा दोगे उसको समझ में आ गया तो तभी वो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसी तरीके से वो मुझे जरूर लेके जाएगा, चाहे अगर उसके पापा भी अगर खरीदने जाएंगे कपड़े, तो मुझे एक बार अभिषेक को जरूर लेके आ जाना अपने साथ, ठीक है, मुझे जरूर लेके जाएगा। और वो इसलिए लेके जाता है कि ये मतलब पैसे वैसे थोड़ा सा कम करवा दे, या फिर किसी भी, चाहे वो हॉस्पिटल में भी हो, चाहे कहीं भी किसी भी तरह के कोई भी कार्य हो, अगर पैसे कम करवाने तो लेके जरूर जाते हैं साथ में ना। तो ये ओके, लव यू फ्रॉम नोएडा आप सभी बच्चों को। ठीक है, थैंक यू सो मच गौर कुमार दास जी। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। आइयो, अच्छा, आज जितने भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए, आप सभी बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है? जितने भी क्लास में, पहले एक बार कमेंट करो यार, तब थोड़ा सा और एनर्जी लेवल बढ़े आप लोगों को पढ़ाने का। क्या आप सभी बच्चों को क्लास समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है? ज्यादा स्लो या ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा कुछ? आप लोगों को लग रही है अच्छी क्लास? जो भी क्लास में आज पहली बार आए हैं, और एक बार जल्दी से कहेंगे भी, वो पहली बार आए बच्चे वही बोलेंगे बस, ठीक है, जो बार बार आते हैं वो भी बता सकते हैं, बट जो पहली बार आए वो पहले बताएंगे कि हाँ, क्या आप लोगों को पसंद आ रही है क्लास, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन का एकदम पूरा माइंड से क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का आपा होए, उससे ना बोली तो तुमसे तगड़ा होए। लेकिन ये तो हम लोगों ने बनाया अपनी तरफ से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए होए, मतलब इस लोगों से इस तरीके से आप बात कीजिए, इस तरीके का वाणी यूज कीजिए जिससे कि लोगों का आप मन मोह लीजिए, वो सॉरी मन मोह लीजिए, मतलब आप के प्रति वो इतना अट्रैक्शन हो जाए उसका कि वो अब आपसे बात करने के लिए तरस जाए, मतलब कि यार कुछ तो बोले, कुछ ऐसा वाणी तो निकाले अपने मुख से जिस वाणी को सुनकर उसके दिमाग को, दिल को, पूरे मतलब शरीर को शांति मिल जाए। तो ऐसी वाणी अपने प्रयोग कीजिए, इस तरीके का वाणी निकालिए कि ऐसी मीठी वाणी का हमेशा प्रयोग कीजिए। कहते हैं ना कि किसी बच्चों को किसी भी कुछ भी आप समझा रहे हो, अगर कहीं भी कोई भी लड़ाई, किसी भी कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, अगर आपकी बातों में जितनी जज्बातें छुपी हुई हैं, तो जज्बातों को आप जब रखते हो, आप समझाते हो, वो समझदारी जो आप दिखाते हो, तो वो कम्युनिकेशन जब प्रॉपर होता है तभी जाके वो चीजें सुलझ पाती हैं। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो कभी भी नहीं सुलझेंगी। कोई भी चीजें बहुत लड़ाई 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 से नहीं सुलझ पाती, लेकिन छोटे से वर्ड्स
छोटे से कम्युनिकेशन के बिहाफ पे वो बहुत बड़ी लड़ाई सुलझ जाती है। यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। कम्युनिकेशन सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है कम्युनिकेशन की, लेकिन जो हम ये पढ़ रहे हैं तो ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि वो क्वालिटी सबके अंदर आ जाए, वो क्वालिटी सबके अंदर निखर पाए। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लास आज से ही स्टार्ट हुई है क्या? आज से नहीं हुई, इसके पहले 2 पार्ट और हो चुका है आपका, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन उसमें हमने क्या डिस्कस किया है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्लास आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो इससे आप लोगों को कोई इशू होगा, ऐसा नहीं है। आज जिन्होंने आज से ज्वाइन किया उनके लिए भी उतना ही बेनिफिट है जिन्होंने 2 क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि मैंने जो बाकी के 2 क्लासेस में, उनमें मैंने कम्युनिकेशन पूरे आगे आने वाले चैप्टर्स में पूरे जो हम यूनिट पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से ऐसे टर्म्स आने वाले हैं, वो टर्म्स को पूरे अच्छे तरीके से हमने कंसेप्ट को समझा था और उस टर्म्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था इसके पहले जो क्लास हुई। आज हमने कम्युनिकेशन को पढ़ना स्टार्ट किया। इसके पहले कम्युनिकेशन के कुछ जो टर्म्स, बेसिक टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम समझ रहे थे। गुड इवनिंग शिवांगी सिंह जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोगों ने बताया नहीं, जो क्लास में आज पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं बच्चे, कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास? हाँ यार, ये अभी अभी लाइन मजेदार आया, सबसे बढ़िया, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसे वाणी का मुख से आप प्रयोग करें कि आप लोगों के मन को मोह ले और खुद को भी आप उसको भी ठंडा कर दे। अगर वो बहुत गर्म मूड में है, बहुत गुस्से वाला है, या फिर कहे कि बहुत मतलब परेशान है, या फिर किसी आपसे बात नहीं करना चाहता, इस तरीके का मुख से अपनी वाणी निकाली, हे बस क्या चाहिए आपको। जैसे मतलब हम लोग महाभारत देखते हैं या फिर रामायण देखते हैं तो हम ऐसे से देखते हैं कितने कितने मतलब सरलता के साथ उनके शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसी तरीके से उस शब्दों का इसी तरीके से प्रयोग होता है कि ऐसे वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करिए और खुद भी शीतल होए। तो मतलब आपको शीतल हो, आपको भी बड़ा अच्छा महसूस हो और सामने वाला को भी बड़ा अच्छा महसूस हो, वो आपसे बात करके प्रसन्न हो जाए। इस तरीके का आपको वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए हमेशा, चाहे आपको कितना भी बेकार बोलना था, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छे अच्छे चीजों को, अपने शब्दों को रख पाए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए अभिषेक शुक्ला अकेडमी। और जिन बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम से क्लास, कॉमर्स वाले क्लास है, वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 8 बजे मेरी क्लास कॉमर्स की होती है, 8 बजे नहीं होगी, 8:30 बजे होगी। हालांकि आप लोग क्लास 8:30 बजे होगी। मेरा सेकंड सब्जेक्ट कॉमर्स है, सेकंड सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है। सो नेक्स्ट क्या है बच्चों, कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स अभी दूसरे में हम ले रही है, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ इकोनॉमिक्स, और मेरा दूसरा सब्जेक्ट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा पढ़ते हैं? ठीक है, गुड इवनिंग। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हमारे बचपन से ही हमारा जो कम्युनिकेशन है, संचार, वो बचपन से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टूल विच इज इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल बट ऑल्सो बेसिक राइट। यह एक ऐसा उपकरण नहीं है, ये एक ऐसा टूल नहीं है जो कि सिर्फ हमारे अच्छे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। समझ पा रहे हैं? ये अच्छे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यह एक हमारा समझिए कि अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, मतलब कि मतलब बेसिक राइट होना चाहिए कि हमें बोलना बहुत अच्छे से आना चाहिए, या हमें लोगों को सिखाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब चीजों को समझाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका अधिकार है हमारे पास पूरा। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं तुम्हें बदतमीजी से बात करना है, नहीं तुम ऐसे बोलोगे, नहीं, ये बोलना आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्पीच, आपको पूरा अधिकार देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। आप लोगों को आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल जो 19 है ना, तो वो आपको पूरा राइट टू स्पीच का, पूरा बोलने का, कहीं भी घूमने का, कहीं भी किसी से मिलने का आपको अधिकार पूरा देता है। तो इस ये जो राइट टू स्पीच है, पर आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी को तकलीफ ना हो, किसी के मन को, तन को, किसी भी को हानि ना पहुंचे, ये ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। राइट टू स्पीच का जो आपको मतलब दिया है आप लोगों को आइडिया, तो आप सभी बच्चों को उसको जरूर करना है। और सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर देंगे भाई बच्चों, लाइक ने किसी ने नहीं किया बच्चों, लाइक शेयर जरूर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपके सामने,
This modern age of communication is characterized by speed, efficiency and ability to transcend physical और geographical limitation. संचार के इस आधुनिक युग में गति, दक्षता और भौतिक या भौगोलिक सीमाओं को पार करने की क्षमता की विशेषता है। ये जो मॉडर्न एज ऑफ कम्युनिकेशन है, ये किस तरीके के आपकी रफ्तार में ये चल रहा है। सेंटर जहां देखो वहीं भीड़ में थे। एक रोड पे जाओ तो 100 लोग जा रहे हैं, तो 25 लोग आ रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं तो मतलब 500 लोग आ रहे हैं। कहीं भी जाओगे, मतलब संचार की जो दुनिया है वो इतनी मतलब फैल चुकी है। ये दुनिया इतनी मतलब आप इसमें चाहे फिजिकली किसी से मिल रहे, चाहे ज्योग्राफिकली कुछ लिमिटेशन, अगर आप मैं यहाँ पे हूँ, पाकिस्तान में कोई है या फिर किसी अदर कंट्री में, उनकी भाषा कुछ और मिलेगी, उनका कम्युनिकेशन तरीका कुछ और होगा, हमारा कम्युनिकेशन तरीका कुछ और होगा, हमारे कल्चर का कम्युनिकेशन कुछ और होगा। तो ये जो मॉडर्न एज है कम्युनिकेशन का, ये पूरी तरीके से स्पीड पे, एफिशिएंसी पे, एबिलिटी टू ट्रांसलेट, इस पे पूरा एकदम वो हो गया, मतलब पूरा डिपेंडेंट हो गया। या हम ये कहें कि ये पूरी इसके फीचर पर डिजाइन। अब आपके पास समय नहीं है, मान लो आपके पास बहुत जल्दी आप किसी को कहीं जाना है, समझ लीजिए, सामने वाले को भी समझ भी आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। जी बिल्कुल, ठीक है। सो ये जो हमारा मॉडर्न एज का कम्युनिकेशन, मान लीजिए आप किसी भी बहुत जल्दी में हो, कभी कभी आप लोग देखते हो कि मैं जब क्लास लेता हूँ तो कभी कभी बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ, आप लोग बहुत स्पीड में पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मेरे पास समय कम होता है, समझाना आपको ज्यादा होता है। तो ये वाला जब कॉन्सेप्ट आता है तो हम स्पीड के साथ, अपने एफिशिएंसी के साथ पढ़ा रहे होते हैं। अब ये जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को आप लोग समझ पा रहे हो कि कभी कभी क्या होता है कि मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, बहुत हमेशा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, और बस काफी अच्छा खासा समय होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना फुल एफिशिएंसी आप सभी बच्चों को मैं दे सकूँ, आपका फुल इफेक्टिवनेस ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है मैं आप सभी बच्चों तक पहुंचा सकूं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये मॉडर्न एज ऑफ कम्युनिकेशन हमें डिफाइन करता है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए, 2 बार लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। चलिए, so the dictionary meaning of communication is to exchange thoughts or convey information or feelings by oration, writing or other means to disseminate data. संचार का शब्दकोश अर्थ है डेटा का प्रसार करने के लिए भाषण, लेखन या अन्य माध्यमों के से आदान प्रदान विचारों से या संप्रेषित सूचनाएं या भावनाएं। ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इंफॉर्मेशन, वेयर वर्ड्स आर नॉट ओनली द टूल टू बी प्रायोरिटाइज्ड बट आल्सो आवर सेंसेस। कहने का मतलब, जब आप बोल रहे होते हो तो वहां पे सिर्फ शब्द ही मायने नहीं रखते, शब्द ही एक आपके उपकरण नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपका सेंस क्या है बोलने का, वो भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन उसका सेंस कुछ और निकल के आ रहा है, या आप ऐसे बोल जिस सेंस में रहे हो आप, सामने वाला किसी और सेंस में समझ रहा है। कभी कभी ऐसे होता है, कभी जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, जब हम कहीं चैट कर रहे होते हैं, जब हम लोग मतलब ये समझिए कि नॉन वर्बल वर्बल की फॉर्म में चैट कर रहे हो, लेकिन बस क्या हो रहा है कि आपको ही सामने वाला बंदा कहीं और बैठा है, किसी और देश में या फिर किसी और जगह, आप कहीं और हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे एक दूसरे से हो। लेकिन जब आप चैट कर रहे होते हो तो क्या होता है कि हम जब अपनी जो हम लिख रहे होते हैं मैसेजेस, उसने बोला कि हेलो भाई कैसा है, तो आपने लिखा हाँ, है ना। तो क्या होता है, अब आपने हाँ लिखा तो एक हाँ का मतलब तो ये हो गया कि हाँ बताओ भाई, है ना। या सिर्फ हाँ लिखा है आपने, उससे ये समझ लिया हाँ मतलब आपका कहने का आपका सेंस ये है कि हाँ बताओ मैं ठीक हूँ, उस हाँ के अंदर ये चीज इंक्लूड हो गया। तो एक होता है कोई बच्चा हाँ जी लिख दिया, ठीक है, अब हाँ जी लिख दिया आप लोग, अच्छा चलो उसे छोड़ो, आप लोगों ने पीके मूवी देखी है, पीके, है ना, पीके मूवी देखी होगी, आई होप सो काफी बच्चों ने देखा होगा। तो उसमें जब वो जेल में होता है, जब अच्छा कोई चीज को जब आप बता रहे होते हैं, जब इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो मैसेज में जब आप लिखते हो तो वहां पे सेंस कभी कभी अलग हो जाता है, सामने वाला कुछ और सेंस में समझ लेता है, आप किसी और सेंस में लिखते हो। अच्छा लिखते हो तो हो सकता है उसने अच्छा ये वाला समझ लिया, है ना। आपने लिखा कि जैसे आपने कुछ भी कॉन्सेप्ट लिखा, कुछ भी सेंस से लिखा उसने, और आपने लिखा अच्छा 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 अच्छा, और उसने उस और आपने तो इस कॉन्सेप्ट में बोला अच्छा 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 नॉर्मली, वो सामने वाले समझा अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में उसने समझ लिया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप मिस कम्युनिकेशन हो जाता है एक कॉन्सेप्ट दूसरे और सामने वाले और आपके बीच में। तो ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि वर्ड्स ही नहीं, आपके सेंस भी वहां पे मायने रखते हैं, आपके सेंस को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्लियर है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें कुछ भी नहीं, हमें कोई सा भी कैसे भी वर्ड्स बोलते हैं, हमारा सेंस कुछ और होता है, ठीक है, सामने वाला का सेंस और कुछ होता है। तो हमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है, काफी चीजें। ये मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो कि नॉर्मली सबके लाइफ में हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है क्या?
In order to convey, communicate some information in our day-to-day interactions, the parameters such as our facial expressions or tone, body language, ability to listen और with patience are the contributing factors of delivering a message. कभी कभी हम क्या बोलते हैं, आपके जो डे टू डे लाइफ में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, है ना, कम्युनिकेशन जब आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो तो उसमें हमें कहीं ना कहीं, एक तो सबसे पहले हम ये कहें कि वहां पे आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात। और आपको वहां पे फेशियल एक्सप्रेशन का भी हम यूज, मतलब हम उसको अपने कम्युनिकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए या सामने वाले को हम इंटरेक्ट करने के लिए हम कुछ भी प्रयोग करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे टोन का प्रयोग करते हैं, कभी ऊंची आवाज में बात करें, हम धीमी आवाज में बात करें, मतलब अपनी चीजों को कैसे उसको समझा सकें। कभी कभी हम ऐसे बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं हूँ, आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्रेशन भी कर सकूं और साथ ही साथ मैं आप सभी बच्चों को बोल भी, वो शब्द जो भी मैं बोल रहा हूँ उस बोलने के साथ साथ मैं एक्सप्रेस भी उस तरीके, उसी सेंस में कर सकूं, तो और आप समझ भी उसी सेंस में लो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी एक प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन डिलीवरिंग अ मैसेज। मैं आपको समझाने के लिए, अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो भी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर ओरल टोन यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। सो कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें और कम्युनिकेशन करते रहें। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार का? चलिए, कम्युनिकेशन इज द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। मैसेज देना लेना, ये आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। क्योंकि गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन क्या हुआ, आपको मैसेज दे रहा हूं, आपसे रिसीव भी मैं करूंगा, आप तो रिसीव कर ही रहे हो हालांकि, लेकिन आप जब फीडबैक देते हो तो आप भी एक ऐसा एनकोडर बन जाते हो। एनकोडर कौन? जो अपनी मैसेज को शेयर करता है, जो अपने, मैं जैसे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये एनकोडर कहलाएगा, ये एनकोडिंग कहलाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डिकोडिंग क्या होगा? जब आप मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होगे कि सर मुझे ये क्लास ऐसी लगी, सर मुझे ये समझ में आ गया, जो मैं बार बार पूछता हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो आप बोलते यस सर समझ में आ गया। तो ये कम्युनिकेशन का क्या हुआ बच्चे? डिकोडिंग का पार्ट हुआ। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास क्या? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल। ठीक है, वही सेम चीजें हैं कि आपको एक से दूसरे के साथ या एक से ज्यादा और लोगों के साथ आपका शेयर करना है इंफॉर्मेशन। थ्री डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट एंड ऑल्सो द ब्रॉडेस्ट। बहुत ही ईजी है और बहुत ब्रॉड वे में समझाने का प्रयास किया है। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी प्रकार का, आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं। चलिए, किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट है? चलिए, सो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर एनकोडर, जैसे भी मैंने बताया, जो सेंडर होता है वो एनकोडर होता है, एनकोड्स द मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम चैनल, या फिर वो कोई मीडियम या चैनल यूज करता है, जैसे आप कोई भी मीडियम यूज करते हो, फोन यूज कर रहे हो या फिर लेटर यूज कर रहे हो या फिर कोई भी चैनल या मीडियम आप यूज कर रहे हो, सेंड इट्स टू द रिसीवर, वो रिसीवर को सेंड करता है, हु डिकोड्स द मैसेज। जैसे अब मैंने आपको जो समझाया, जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आप सभी बच्चों तक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन मीडियम यूज कर रहा हूँ आपको अपनी चीजें समझाने के लिए, अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। अब आप लोग फीडबैक देते हो, मतलब आप ऐसा डिकोडर हो, आप लोग क्या हो बच्चों? डिकोडर हो। मैं क्या हूँ? एनकोडर हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ, आई एम सेंडर, सो I will be called as a encoder and you will be called as a decoder। तो आपकी तरफ से मैसेज आ रहा है मेरे पास, तो ये क्या हुआ बच्चों? डिकोडर हुआ। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद द रिसीवर सेंड्स बैक अप्रोप्रिएट फीडबैक रिप्लाई यूजिंग मीडियम चैनल। जिस मीडियम चैनल से आप रिसीवर, मतलब आप लोग मेरे को यूट्यूब के कमेंट की फॉर्म में आप लोग मेरे को फीडबैक प्रोवाइड करते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इंक्लूड्स फीडबैक। ये आप लोगों को मैंने बार बार बताया, बार बार समझाया कि आपका कम्युनिकेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब जब तक वहां पे फीडबैक नहीं होगा। ये फीडबैक वर्ड जो है ना, पूरा जितना आपने ये पढ़ा है ना, अगर यहाँ पे फीडबैक नहीं होगा तो सब नुकसान है। जितना भी तक डेफिनेशन पढ़ाया मैंने, तो सब का सब बर्बाद है अगर वहां पे जब तक प्रॉपर फीडबैक नहीं होगा। ठीक है, वो भी फीडबैक आपका प्रॉपर नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको फीडबैक होना बिल्कुल जरूरी है। सभी बच्चों को आई होप सो क्लियर होगा। क्लियर सभी बच्चों को?
किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो पूछ सकता है। चलिए जी सर, गेस्चर और पोस्चर में क्या फर्क है? गेस्चर का मतलब होता है जब आप आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मूव कर रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, जैसे आप हाई कर रहे हो, हेलो कर रहे हो, तो ये आपका गेस्चर हुआ। आप जो इंडिकेशन, आप अपने जो सिग्नल्स यूज कर रहे हो, सिग्नल्स आपके गेस्चर्स हुए, कैसे कैसे आप गेस्चर यूज कर रहे हो। पोस्चर का मतलब होता है कि वो आप किस पोजीशन में यूज कर रहे हो, मतलब खड़े के पोजीशन में आप खड़े हो तब आपको पोजीशन, मतलब किस पोस्चर, आपका कौन सा पोजीशन, आपका क्या पोजीशन है आपके गेस्चर को यूज करने का। जैसे कि आप खड़े होकर अगर सारी चीजें यूज करो, सारी आप अपने एक्सप्रेशन दे रहे हो, या फिर जो भी आप इंडिकेशन यूज करो, सिग्नल्स यूज करो, बैठ खड़े होकर यूज कर रहे हो, तो आपका स्टैंडिंग पोस्चर हुआ। ठीक है, अगर आप उसी को बैठ के यूज कर रहे हो तो आपका सिटिंग पोस्चर हुआ, है ना। चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, दोनों ही आपका पोस्चर गेस्चर के बीच में सेम डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस यही है कि आप पोस्चर को आप कौन से पोजीशन में यूज कर रहे हो, और गेस्चर का मतलब आप वो गेस्चर जो भी आप एक्सप्रेस, जो भी आप सिग्नल्स यूज करते हो उसको गेस्चर बोलते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी? किसने पूछा ये? मिस्टर इकबाल, मीर इकबाल, सॉरी मीर इकबाल। क्लियर है आपको बच्चों? बच्चे क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? गेस्चर और पोस्चर, पोस्चर में कोई फर्क जो आपने पूछा, कोई डाउट अभी इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? सो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। क्या क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन एक सेंडर से लेके रिसीवर तक इंफॉर्मेशन शेयर करना, और वो रिसीवर को समझ में भी आना चाहिए। ये किसने दिया था? नूड्स एंड फेरिच ने दिया था। ठीक है, फेरिच ने दिया था ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझने का प्रयास करना होगा। तो आई होप सो आज आप सभी बच्चों का ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा कंप्लीट, जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ये आप सभी बच्चों का प्रॉपर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, क्यों भाई? किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा कम्युनिकेशन में। चलिए, अब किसी एक और स्कॉलर ने दिया था क्या, ये पता है क्यों बोला ये आप लोगों को समझना? क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से स्कॉलर ने कौन से टाइप की डेफिनेशन दी है। सो वो तो नोट्स एंड वेरिज ने दिया था। ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है, और वो मतलब रिसीवर्स को अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, तो ये आपका नोट्स एंड वेरिज ने दिया था। सो कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ द स्टडी, ओके, the communication is the art of developing and attaining understanding between people. It is the process of exchanging information and feelings between two or more people, and it is essential to effective management. वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। मतलब मैं अगर कहीं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ तो आपको वहां पे चीजें, कभी कभी होता है ना कि आप लोग बोलते हो यार मेरे शब्दों पे नहीं भावनाओं पे जाओ। कभी कभी बोलते हैं ना, शब्द आप लोगों से गलत हो जाते हैं, आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन सामने वाला बोलने के पहले समझ जाता है ना। कभी कभी होता है कि मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा, इसके बाद पूरा वो, आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, लेकिन आपको बोलने का तरीका या फिर जो क्वेश्चन है वो पहले ही समझ जाएगा और आपको आंसर करने लग रहा होगा। तो ये क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट उसको करना है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करना। एक पीपल से ज्यादा के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो उसको कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और ये किसने दिया था? टेरी एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। ध्यान रखें, किसने दिया था बच्चों? टेरी एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। संचार लोगों के बीच समझ विकसित करना और प्राप्त करने की कला है। यह दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, और यह प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है, एक्टिव मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है सभी बच्चों को? आई होप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से अभी समझ में आ गया होगा। एलन लुइस का भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा भाई कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये क्या कहते हैं कि ये आपके जो एलन लुइस हैं, ये कैसे वो सारी चीजें जो एक पर्सन शेयर करता है किसी के साथ, या एक दूसरे पर्सन के साथ कोई एक मतलब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, एक समझदारी क्रिएट करता है। जैसे मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं कम्युनिकेशन की, जो भी मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं, है ना। तो कम्युनिकेशन की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं मैं आप सभी बच्चों के अंदर। तो ये क्या है बच्चों? एक कम्युनिकेशन है। अब ये मतलब मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें
पूरा एक प्रॉपर सिस्टम होता है, जैसे मैं आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आप सभी बच्चों को बॉडी का एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं मैं आपको रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ और अभी पढ़ा दिया फिर इसको छोड़ के फिर 10 दिन बाद पढ़ाऊंगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बताना, और इसमें एक आप लोगों को जरूरत होती है सुनने की, तो आप लोगों को सुनना भी है यहाँ पे, और तीसरा जो है कि अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने का प्रयास भी करना, मतलब आपको एनालाइज और इवेल्यूशन भी करना है। ठीक है, तो ये जब तीनों प्रोसेस होता है तब हमको बोलते हैं कम्युनिकेशन, टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये कहा था इन्होंने एलन लुइस, जो कि मुझे सबसे बेहतरीन लगा इनका। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर सभी बच्चों को? नेक्स्ट क्या बच्चों, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल अटेम्प्ट टू शेयर मीनिंग बाय द ट्रांसमिशन ऑफ सिंबॉलिक मैसेजेस। संचार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग प्रतीकात्मक संदेशों के प्रसारण के माध्यम से अर्थ साझा करने का प्रयास करते हैं। कुछ सिग्नल्स को, सिंबल्स को समझने को आप ट्रांसमिशन शेयर करते हो ना, उससे जब समझने को प्रयास करते हैं तो उसको भी आप कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था बच्चों? स्टोनर एंड बैंकल ने दिया था। समझ में आया? कोई बच्चों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्कॉलर्स में दिया था। अब हम डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन का पढ़ते हुए फिर हम आगे इसको पढ़ रहे होंगे कल से। ठीक है, अभी हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अब क्या कुछ कैसे प्रोसेस चलता है, किस टाइप के प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, उस तरीके से अब लोग पूरा कंप्लीट पढ़ रहे होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट भाई? चलिए, चलिए, आप सभी बच्चों को कोई डाउट किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है, आपकी ये क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर और कैसी लगी आप लोगों को क्लास, एक बार जरूर कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप सो सभी बच्चों को मैं समझाने में प्रॉपर तरीके से सफल हो पाया हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कैसी लगी आप लोगों को क्लास, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। ठीक है, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी। ठीक है, ये सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। किसी बच्चों को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे जितनी भी मेरी क्लासेस होती है वो सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन फ्री लाइव क्लासेस की आप सभी बच्चों तक मिल जाएगी। मेरी क्लास होती है रात के 11 बजे, स्पेशल पे होती है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। स्पेशल क्लास होती है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो कहाँ पे होती है बच्चों? रात के 11 बजे स्पेशल क्लास होती है एप्लीकेशन पे। तो जिन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 14 जुलाई से जो आप सभी बच्चों का होने जा रहा है वो कोई बच्चे स्किप नहीं करना है। 14 जुलाई से आप सभी बच्चों का क्लास, मतलब जो मेरा बैच आने वाला है उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू कब होगा कम्युनिकेशन का बच्चों? एमसीक्यू तो आपका रेगुलर बेसिस पे होता है। अभी जस्ट मैंने आपको थ्योरी पढ़ा है, बट आपका कम्युनिकेशन का एमसीक्यू भी मैं अब जल्दी ही करवाता रहूंगा साथ ही साथ। ठीक है, आपका एमसीक्यू भी जल्दी जल्द करवाता रहूंगा साथ ही साथ। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को हम क्लियर कर लें, फिर आप लोगों का कंसेप्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन भी मैं मतलब एमसीक्यू भी करवाता रहूंगा। ठीक है, अभी तो 2 ही दिन क्लास हुई है इसकी। ठीक है, चलिए, तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप सभी बच्चों के पास मैं 5 मिनट का समय देता हूं। अगर 1 घंटा मैंने आप लोगों को अपना समय दिया है, अब मैं आप सभी बच्चों से 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप सभी बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को किसी टाइमिंग से रिलेटेड डाउट है, या कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, अमाउंट से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेगा 15 तारीख के पहले ले लें, 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और इस कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे ABHI101, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है। चलिए, तो जल्दी से आप सभी बच्चों के पास 5 मिनट का समय है। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक ऐसा ना हो कि यार बच्चे आप लोग समझेंगे अरे सर तो हमें मौका ही नहीं दिया हमें कुछ बोलने का, है ना। तो वो आप सभी बच्चों तक मौका है, बोल सकते हैं आप लोग, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आपके कमेंट का जरूर मैं आंसर करूंगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चों को कुछ भी है तो पूछ सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया से, आप सभी बच्चों को मैं क्लास दे पाया हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाया हूँ, और आप सभी बच्चों को क्लास में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए, तो
तो आप सभी बच्चे लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और 14 जुलाई से जो मेरा कोर्स ज्वाइन हो रहा है, कंप्लीट कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर वन, मतलब CC/C, कंप्लीट पेपर वन और कंप्लीट कॉमर्स हो रहा है, तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। 14 जुलाई से जो मेरा थ्योरी आ रही है आप लोगों के पास कंप्लीट पूरा कॉमर्स की, और ठीक है। चलिए, आई होप सभी बच्चों को बढ़िया लगी होगी क्लास, मजा आया होगा, समझ में आया होगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? फिर मिले नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों से। चलिए, तो आप सभी बच्चों ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर लाइक नहीं किया है सभी बच्चों ने, अगर क्लास पसंद आई हो, अगर लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक जरूर कर दें आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों का भाई, हम लोगों का इंस्पिरेशन बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो आप सभी बच्चे लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और उस पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आप सभी बच्चों तक जितनी भी हमारी क्लासेस होती है वो आप सभी बच्चों तक पहुंच सके। इसके बाद आप सभी बच्चे लोगों को क्या करना है, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे आप सभी बच्चों को इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल सके। 10% ऑफ के लिए इंस्टेंट आप सभी बच्चों को इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें आप सभी बच्चे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त से करें, मस्त रहें एकदम हमेशा, और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, देखते रहें हमेशा रेगुलर बेसिस पे क्लासेस, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें। सो थैंक यू सो मच। पूरे बढ़िया से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और पढ़ाई लिखाई करना ना भूले एकदम रेगुलर बेसिस पे। कहीं पे किसी से दिन भर बातचीत करने में टाइम नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने में टाइम निकालना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, मन नहीं करता यार आप लोगों से जुदा जुदा होने का, मतलब क्लास आप लोगों को एंड करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है जो कि हमें पूर्ण रूप से करना होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।